बगीचों का काम चला है भाई। आजकल व्लॉग की शुरुआत भी, अपने दिन की शुरुआत भी खेत से ही होती है। ये हमारे जो है घर के जो नीचे जो भी हमारे बरसात में नुकसान हुआ था ना, अपने घर के नीचे पूरा स्लाइड हो गया था। फटाफट से गाँव वापिस। सुबह खेत तो आ गया था, सोचा था काम करूँगा। 100-150 फीट के करीब करीब जो है दीवार लगनी है इसमें लंबाई में, और हाइट में जाएगी 10 से 15 फीट। अगर यहाँ से देखे ना, यहाँ से तो देखो बिल्कुल ऐसा लगता है ना कि घर जैसे बिल्कुल टिब्बे पे टिका हो। देखो ये थोड़ा इतने बड़े बड़े पेड़ इस बगीचे में जो है ना पूरे सूख रहे हैं, क्योंकि अब देखो भाई मौसम। मॉर्निंग दोस्तों, तो भाई आज के व्लॉग की शुरुआत, आज के दिन की शुरुआत हो रही है अपने बगीचे से, अपने सेब के बगीचे से, खेतों से। तो देखो हमारे बगीचों में काम चला है भाई स्टैम्प पेस्टिंग का, जो तने में पेस्ट लगता है ना, तो वो देखो वहाँ पे लगे हैं भाई पेस्ट लगाने में। तो बगीचों का काम चला है भाई। आजकल व्लॉग की शुरुआत भी, अपने दिन की शुरुआत भी खेत से ही होती है। तो अभी सुबह के बज रहे हैं 10 और देखो मस्त सी धूप निकल चुकी है। आज तो काफ़ी तीखी धूप है भाई सुबह सुबह के टाइम में ही। तो देखो मैं अपने गांव से कम 1 किलोमीटर दूर आया हूँ अपने बगीचे में। आया तो था काम करने, अब वापस जाना पड़ रहा है भाई अपने गाँव, अपने घर वापस जाना पड़ रहा है। तो अपने जो काम करने वाले वो तो यहाँ पे लगे हैं। देखो वहाँ पे पेस्ट लगा रहे हैं भाई पीछे तने में, और एक जो हमने कटिंग करी है उसमें पेस्टिंग का काम हो रहा है। वहाँ से देखो, वहाँ से तो पूरा तनों में पेस्ट लग गया है। मस्त पूरा अपने बगीचों का काम चला है आजकल। तो चलो इसी के साथ अपने व्लॉग की शुरुआत भी करते हैं भाई। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। तो स्वागत है आपका फिर से मेरे एक नए व्लॉग में, अपने गाँव की एक खूबसूरत सी नई सुबह के साथ। तो गई सुबह के 10 बज रहे हैं और खेत आया था भाई काम करने के लिए, पर अभी वापस जाना पड़ रहा है फटाफट से घर। तो एक्चुअली मैं आप लोगों को लास्ट व्लॉग में आप लोगों ने देखा होगा, मैं बता रहा था कि हमारे जो है घर के जो नीचे जो भी हमारे बरसात में नुकसान हुआ था ना, अपने घर के नीचे पूरा स्लाइड हो गया था भाई। तो ये वाला रोड देखो अपने बगीचे से सीधा अपने गाँव, अपने घर के पास जाता है। तो इस चक्कर से यहाँ पे ना अपने घर के पास काफ़ी ज़्यादा, इस बार की बरसात में तो वैसे भी सबका नुकसान हुआ है, पर अपने पास ना घर के नीचे काफ़ी ज़्यादा स्लाइड आ गया था। तो अभी मेरे को PWD वाले लगे हैं इसमें, ठेकेदार लोग काम करने ना, तो उनकी कॉल आई थी अपने घर के नीचे दीवार का काम अभी से शुरू होना है। तो बस अभी मेरे को काम करना था भाई, यहाँ पे बगीचे में आ गया। अब ये लोग तो लगे रहेंगे, मेरे को जाना पड़ रहा है फटाफट से गाँव वापिस। सुबह खेत तो आ गया था, सोचा था काम करूँगा खेत में आके, पर अब जाना पड़ रहा है वापस। उनका कॉल आया, वो बोल रहे हैं दीवार का काम जो है आपके घर के नीचे से शुरू हो रहा है, तो आप एक बार आके दिखा दो, क्योंकि वहाँ पे ना हमारा रास्ता है, क्योंकि घर के लिए कल को मटेरियल जाना है। चलो आदमी का रास्ता तो वो छोड़ भी देंगे ना, मटेरियल जाना है, खच्चर, क्योंकि हमारे यहाँ पे आप पहाड़ों में यही होता है भाई। अब घर जो है ना बिल्कुल रोड के पास तो होते नहीं है, तो खच्चर के लिए रास्ता काफ़ी खुला चाहिए होता है, तो वो चीज़ें उनको बतानी है अभी। तो चलो फटाफट से अभी निकलते हैं भाई गाँव। मैं तो जो है पहुंच चुका हूं अभी। तो अभी देखो घर के बिल्कुल नीचे यहाँ पे लगी है JCB मशीन, और देखो बिल्कुल यहाँ साथ ही अभी दीवार लगना शुरू हो गया। देखो इनके टिप्पर भी साथ में है। तो उस साइड से पूरा लैंडस्लाइड हुआ था भाई। देखो अपने तो घर के इस साइड से तो भाई उतना दिख नहीं रहा है, मशीन के उस साइड जाऊँगा ना तो पूरा घर तक ऊपर स्लाइड हुआ है। देखो ये भी पूरा वहाँ तक गया हुआ है। तो ये बोल रहे हैं यहाँ पे शायद 10 फुट या 12 फुट के करीब करीब दीवार लगेगी। इसी वजह से भाई फटाफट दौड़ के आया मैं, पता है। देखो यहाँ पे दीवार लगना इतना ज़रूरी है ना, और घर के लिए अपना मटेरियल जाएगा ना कल को। देखो मेरा घर रोड से थोड़ा सा ऊपर को है, तो अगर मटेरियल जाएगा कल को, हमारे होता है मैनुअली जाएगा नहीं मटेरियल सारा, तो सारा जो है खच्चर के ऊपर। और ऐसे भाई देखो पूरा खच्चरों से ही जाता है पूरा मटेरियल। तो घर के लिए इतना मटेरियल जाना, तो यहाँ कम से कम 4 से 6 फीट की जो है अपने को रास्ता रखना पड़ेगा। इसी वजह से मैं जल्दी से आया। तो देखो सुबह का टाइम हो रहा है ना भाई। देखो गांव में जिन्होंने भी भेड़ बकरियां पाली है ना, अब तो वैसे बहुत कम पाली होती है, तो देखो इनको लेके जा रहे हैं चुगाने के लिए। भाई ये बहुत कम देखने को मिलती है, पहले हमारी भी होती थी, पता है, मेरे दादाजी ने रखी होती थी। देखो चल पड़ी अब चुगने। तो इसी वजह से अपना आना ज़रूरी था भाई। एक बार भी अगर किसी ने व्लॉग देखा होगा पहले, तो इस दीवार के उस पर ना भाई FIR तक करने की ज़रूरत आ गई थी। जो रोड का ठेकेदार है और जो PWD वाले हैं, इनके साथ थोड़ा सा पंगा हो गया था। तो चलो फाइनली लग रही है। इस साइड से देखो, इस साइड से तो उतना है नहीं है तो इस साइड से भी काफ़ी है। यहाँ से कम बोल रहा हूँ तो 15 से 20 फीट का ऊपर तक पूरा स्लाइड हुआ है। तो इस साइड से देखो, इस साइड से दिखाऊँ, ये देखो भाई
इस साइड से तो पूरा, अब तो देखो इसमें हल्की फुल्की घास आ गई है ना। ऊपर देखो वो अपनी गौशाला दिख रही है और बिल्कुल साथ में घर के ऊपर तक, पूरा ऊपर तक ना स्लाइड हो गया था भाई। बरसात के टाइम में ना हालत ख़राब हो गई थी। ऊपर जो घर के नीचे दीवार है ना, दिख रही है दीवार ऊपर, उसमें भी देखो क्रैक पड़े हुए थे। गौशाला तो बिल्कुल गिर गई थी अपनी, वो तो नई बनाई है। वो यहाँ तक पूरा स्लाइड हो गया था। बहुत ज़रूरी था भाई। यहाँ से लगेगी कम से कम, बोल रहा हूँ तो ये होगा 150 फीट के करीब करीब जो है दीवार लगनी है इसमें, लंबाई में। और हाइट में जाएगी 10 से 15 फीट। भाई अपने घर के लिए ना बहुत रिस्क हो गया था। देखो यहाँ से तो ऊपर मान के चलो तो 50-60 फीट का गैप है भाई। चलो दीवार जितनी भी दे देना ये फिर रुकावट हो जाएगी। रोड का तो रोड का बेनिफिट है भाई। अगर ऐसी बरसातें हो ना, इस बार कईयों के तो हमारे ही गांव में एक मकान इसी रोड की वजह से, एक घर जो है ना वो गिर गया था और पूरा खाली करना, मतलब घर ही गिर गया पूरा। जिस बगीचे से मैं आया हूँ ना, उससे थोड़ा सा पार्क हो, वहाँ घर ही गिर गया। और इसी वजह से दौड़ दौड़ के आया। चलो अब ये काम शुरू कर रहे हैं ना। अभी देखो यहाँ पे जेसीबी मशीन लगी है, उस साइड को दीवार दे रहे हैं, टिप्पर से मलबा गिरा रहे हैं। तो कम से कम तो इतनी तो लगनी चाहिए भाई, इतनी। बाकी इनसे बात करेंगे। इन्होंने मेरे को अभी कॉल किया कि आप आओ एक बार हमारे को बताओ। और मेन यहाँ पे रास्ते का भी है, रास्ता रखना बहुत ज़रूरी है भाई। अगर यहाँ से देखे ना, यहाँ से तो देखो बिल्कुल ऐसा लगता है ना कि घर जैसे बिल्कुल टिब्बे पे टिका हो। देखो ये थोड़ा सा यहाँ पे पेड़ है ना भाई, घर के आसपास पेड़ होने बहुत ज़रूरी हो गया। अब वहाँ देखो घर के सामने बांध के पेड़ है, तो उस वाली साइड में बिल्कुल भी कुछ भी स्लाइड नहीं हुआ हुआ है। इस वाली साइड देखो पेड़ नहीं थे, पूरा रोड से ऊपर तक स्लाइड चला गया। चलो अभी मशीन टिप्पर यहाँ पे लगे, अब तो कंटिन्यू यहाँ पे काम चलेगा। भाई डर लगता है भाई, घर बहुत मेहनत से बनता है, पता है, बहुत ज़्यादा मेहनत से, पूरे ज़िंदगी की कमाई लग जाती है इसमें। चलो ये काम ज़रूरी था। देखो रोड भी ज़रूरी है, अब नुकसान भी क्या ही बोले भाई। देखो यहीं इसके साथ में ही जो अपने पास काम करते हैं ना भाई लेबर वाले, वैसे तो मेटल हो जाएगा रोड भाई पूरा, बहुत बढ़िया होने वाला है ये रोड। काम अच्छा हो रहा है इस रोड में। पर इस दीवार की मेरे को भी बहुत ज़्यादा टेंशन थी। अभी मेरे को देखो खेत से वापस आना पड़ा, क्योंकि भैया भी घर में नहीं है। भैया अगर भैया ऑफिस गया हुआ, भैया होता घर में तो देख लेता भाई। अभी देखो यहाँ पे जो अपने पास लेबर वाले काम करते हैं ना, देखो वो रहते हैं यहाँ पे। ये हमने स्पेशली लेबर के लिए बनाया था भाई। देखो इन्होंने छोटी सी किचन बना दी है यहाँ पे अपने आग जलाने के लिए स्पेशली। वैसे किचन तो अंदर भी बनी है, एक रूम में एक किचन एक वॉशरूम है, पर अंदर आग जलाएंगे ना तो अंदर धुएं से पूरा काला हो जाएगा। तो इन्होंने ये बढ़िया कर दिया। यहाँ पे नलका वलका पानी वानी बर्तन धोने के लिए देखो यहाँ पे बाहर ओके। पूरा यहाँ पे बर्फ़ पड़ेगी ना इसके बाद सर्दियों के लिए, तो ये देखो यहाँ पे पूरी लकड़ियाँ सर्दियों, अभी बर्फ़ के टाइम के लिए। क्योंकि आजकल टेम्परेचर यहाँ पे नॉर्मली रात में, वैसे भी सुबह 2-3 डिग्री, रात में भी यही 1-2 डिग्री होता है। तो ठंड काफ़ी ज़्यादा होती है। ये हमने एक छोटा सा बनाया था भाई यहाँ पे। तो अब थोड़ा मेरे को यहीं रहना पड़ेगा दिन भर के लिए। अब देखते हैं, अगर अभी कटिंग कर रहे हैं ये लोग, क्योंकि कटिंग का क्या है ना भाई, अगर बिल्कुल खड़ी कटिंग कर दी तो आगे बरसात होने के बाद कहीं और स्लाइड हो जाए, तो थोड़ा सा स्लोप में रखना पड़ेगा, बोलना पड़ेगा इनको। इसलिए मैं यहीं हूँ अभी, मेरे को यहीं रहना पड़ेगा। अब देखते हैं शाम को खेत जाएँ या ना जाएँ। मैं तो आ चुका था घर, सुबह से ब्रेकफास्ट भी नहीं किया था। अभी 12 बज रहे दिन के, अभी जस्ट खाना खाया। यहाँ देखो मेरे मोटू पतलू अब भागते नहीं है भाई बिल्कुल भी। अब इनको मस्त नींद आती है मेरे पास। कौन सा मोटू कौन सा पतलू? ये मोटू है, ये पतलू, ये वाला मोटू, ये पतलू। हेलो हेलो हेलो, तुम्हारी माँ कहाँ गई? म्याऊं म्याऊं भी नहीं कर रहे भाई अभी तो। हेलो, चलो चलो जाओ दोनों ने, जाओ धूप सेको दोनों ने। भाई तो देखो भाई घर के नीचे तो काम चला हुआ है। अभी थोड़ी देर में जाऊंगा नीचे को। अभी तो सिर्फ ये बेस की कटिंग कर रहे हैं दीवार की। देखो उस साइड से दीवार लग रही है ना भाई, इस बार की बरसात से तो कांड हो जाता है। ये देखो घर के नीचे की दीवार। सो आई होप गाइस आप लोगों को व्लॉग्स अच्छे लग रहे हो। अगर आपको ऐसे ही हमारे यहाँ पहाड़ों के खूबसूरत से नज़ारे, हमारा पहाड़ी लाइफस्टाइल देखने में मज़ा आता है, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर और कमेंट कर देना भाई व्लॉग कहाँ से देख रहे हो, आपको व्लॉग देखने में मज़ा आ रहा है नहीं आ रहा है। दिन के 3:15 हो रहे हैं भाई, ऐसी तेज़ धूप लगी है ना। हाँ हाँ,
तो देखो मैं आ चुका हूँ अपने गांव से बगीचे की ओर वापस। तो आज तो भाई पूरा दिन लग गया उनके साथ वहाँ पे समझाने में, फिर वहाँ पे खुद खड़ा भी रहना था ताकि थोड़ा ज़्यादा पीछे ना काटे भाई। वो वहाँ पे ऑलरेडी बहुत ज़्यादा स्लाइड हुआ था, टोपी लगानी पड़ गई, इतनी तेज़ धूप लगी है। और मैंने बाल कटवा दिए ना, ऐसी बजती है ना भाई धूप। तो अभी अपना थोड़ा बहुत काम था बगीचे में, अब तो मैं भी शाम को जाऊँगा घर 5-5:30 बजे के करीब करीब। तो अभी बस मेरे को, मैं बगीचे के पास पहुँच गया, यहाँ रह गया अपना बगीचा ऊपर। तो वो लोग तो लगे होंगे भाई यहाँ पे पेस्टिंग करने में, बड़ी ऐसे पेस्टिंग हो रही होगी। देखो भाई बगीचे में चला है कुछ इस तरह का काम। हाँ चित्रू, पेस्ट लगा दिया तूने सारा? तो ये देखो भाई स्टैम्प पेस्ट लगा रहे, ख़त्म हो गया वो? हाँ, मशीन पा रही है रखा हुआ? दोनों ने लगाओ, करो इसको ख़त्म। फिर लकड़ी का दराट भी लाया हुआ है ना। तो देखो भाई ये लगा रहे हैं यहाँ पे स्टैम्प पेस्ट। एक्चुअली इसकी वाइफ लगा रही थी स्टैम्प पेस्ट, पर ये लगा रहा था जो ऊपर कटिंग हुई है ना उसमें पेस्टिंग कर रहा था, पर इसके पास हो चुका है पेस्ट ख़त्म। शेफ़ी इसको रोटी रोटी दी कुछ? भाई शेफ़ी आजकल इनके साथ ही होती है। ओह ओ बेशरम मस्त पड़ी रहती है खेत में। ओ बेशरम क्या कर रही? दोनों लगाएंगे? चलो बस देखते हैं अभी क्या बनता है, कितना बचा। तो देखो भाई ये वाली बाल्टियाँ लेके आया था मैं स्टैम्प पेस्ट की, 20 लीटर वाली। एक बाल्टी तो यहीं पे लगी ना। कुछ अलग काम है, ये लोग इसमें लगे हैं अपने पास। देखो भाई ये जो पेड़ है ना, ये देखो पेड़ गिरा हुआ है, इसको काटना है। मशीन लेके आया था मैं सुबह, पर सुबह तो फटाफट घर जाना पड़ा ना। तो अभी मैं लेके आया था जो कटर होता है चेनसॉ, वो लेके आया था। तो अभी उससे काट देंगे। मेरे पास 2 पेड़ है कुछ इस तरह के बड़े बड़े काटने को। ये देखो मशीन तो यहाँ पे। अब इससे करते हैं, जो पेड़ गिरे हैं ना उनको काटता हूँ। अब आजकल दिन का टाइम का पता ही नहीं लगता है भाई। अभी 3:15 हो रहे, 3:15 हो रहे हैं। 5 बजे के लिए यहाँ से जाना पड़ेगा क्योंकि धूप निकल जाती है। तो इससे पहले फटाफट अपना ये काम कर देते हैं। ये भी काफ़ी दिनों से स्टार्ट ही नहीं किया है। अभी देखो इतने बड़े बड़े पेड़ इस बगीचे में जो है ना पूरे सूख रहे हैं, क्योंकि अब देखो भाई मौसम भी कुछ इस तरह का है, बारिश लग नहीं रही है, बर्फ़ 2-3 साल हो गए लग नहीं रही है। तो अभी चेनसॉ से मैंने काटा है ये वाला जो पेड़ है ना, चित्रू काट रहा है इससे, दराट से। मैं जो मोटे मोटे टहने हैं ना मैं मशीन से काटूँगा, और ये छोटे वाले दराट से काटेगा। काटने वाला काम है ना, काफ़ी टाइम बाद मैं अभी ऐसे बगीचे में काम कर रहा हूँ। तो चलो काम तो अपना काम है भाई, कर लेना चाहिए। आजकल दिन इतने छोटे हैं ना भाई, अभी 4 बजने वाला है। देखो बिल्कुल थोड़ी देर में सूरज अभी डूबने वाला है भाई। दिन इतने छोटे हैं, काम का पता ही नहीं लगता है। सुबह भी आया था, इसी वजह से जल्दी आया था। सुबह ये पेड़ काटने थे अपने को, बोल रहा हूँ तो 26-27 साल पहले के, 26-27 साल पहले के पेड़ हैं। चलो अब साथ साथ में इसमें छोटे पेड़ भी उठ रहे हैं। देखो ये सारे छोटे पेड़ अभी इसमें तैयार हो जाएंगे, कम से कम 3-4 सालों में तैयार हो जाएंगे। तो अभी ये लकड़ियाँ यहाँ से काट के, चलो बढ़िया है, साथ के साथ लकड़ियाँ भी हो रही है सर्दियों के लिए। ये लकड़ियाँ शाम को घर लेके जाएंगे यहाँ से। सर्दियों में जैसे आग जलती है ना, तो लकड़ियाँ भी हो रही है साथ के साथ। तो चलो अभी देखो ये कुछ इस तरह से दराट से काट रहा है भाई। देखो इस तरह से बनाते हैं भाई लकड़ियाँ। चलो अभी ये इस तरह से काटेगा, मैं मशीन से काट लेता हूँ मोटे मोटे क्योंकि दराट से कटेंगे नहीं। शाम के 6:15 बज रहे हैं, घर पहुँच गया था, थक गए भाई आज। काफ़ी दिनों बाद आज खेत में काम किया ना,
तो नहा धो के फ्रेश होके अभी रूम में आया हूँ जस्ट। हाँ, खेत में काम करो ना, थक तो जाते हैं अभी, पर मज़ा आ जाता है। मतलब नींद जो सॉलिड नींद आती है ना रात को। तो बस मेरे को अभी व्लॉग एडिटिंग का काम करना है अपना। तो चलो गाइज, आज के व्लॉग को करता हूँ मैं यहीं पे ख़त्म। आई होप आप लोगों को व्लॉग अच्छा लगा हो। बाकी मिलते हैं आप लोगों से कल एक नए व्लॉग के साथ। तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे स्ट्रॉन्ग, स्टे हेल्दी। बाय बाय।